हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद के। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे इस विद्यालय में बच्चे आने लगे हैं, जो जूनियर कक्षाएं हैं वो खुलने लगी हैं। तो ऐसे में कैसे हमें शिक्षक डायरी बनानी है और कौन कौन से कार्य हमें प्रथम सप्ताह से करने होंगे जूनियर शिक्षकों को, तो उन्हीं सभी विषयों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नए शुरू करने हैं और किस तरीके से समय सारणी का पालन करना है, कौन सी समय सारणी हमें यूज़ करनी है और क्या क्या हमें कार्य करके रखने हैं अपने बच्चों के लिए, किस तरीके से उनका अधिगम स्तर बढ़ाना है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और कार्यों के बाद में हम देखेंगे शिक्षक डायरी किस तरीके से भरी जाएगी, क्या हमें इसमें दूरदर्शन कार्यक्रम लिखने होंगे, कौन सा हमें टाइम टेबल यूज़ करना होगा, किस तरीके से हमें ई कंटेंट लिखना है, क्या सारा ई कंटेंट लिखना है या नहीं लिखना है, किस तरीके के कार्य हमें इसमें करने होंगे। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कक्षा 6, 7 और 8 के अध्यापकों के लिए किस तरह होगा कक्षा का संचालन। पहले हम इन बिंदुओं को देखेंगे कि हमें कक्षा का संचालन किस तरीके से करना है जब हमारे बच्चे विद्यालय में आने लगे हैं। नंबर 1 पर है ध्यान आकर्षण समय सारणी का पालन करें। यानी हमें अपने विद्यालय के लिए कोई, प्राइमरी के लिए तो शासन की तरफ से समय सारणी दी गई है, लेकिन जूनियर के लिए कोई समय सारणी नहीं दी गई है। तो हमें क्या करना है, ध्यान आकर्षण समय सारणी का यूज़ करना है। नंबर 2 पर है ध्यान आकर्षण शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। यानी जो भी ध्यान आकर्षण में टीचिंग टेक्निक्स दी गई हैं, हमें उनका यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। और उन्हीं का, जैसे समूह में कार्य जिनके प्रशिक्षण भी चल रहे हैं, समूह कार्य, कार्यपत्रक, जोड़ी में कार्य, सभी को शामिल करना, इन सब का यूज़ करके हमें शिक्षण करना है। शासन के आदेश अनुसार MDM एवं टाइम टेबल का पालन करें। नंबर 4 पर है 50 दिवसीय ध्यान आकर्षण शिविर के लिए बच्चों का आकलन करें एवं ग्रुप निर्धारण करें। हाँ दोस्तों, ये बात आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि हमारा जो ये प्रथम सप्ताह है, हमें अपने बच्चों को आकलन करने के बाद इनका ग्रुप निर्धारण कर देना चाहिए। ग्रुप निर्धारण अगर आपको नहीं पता है या आपके दिमाग से निकल गया है, भूल गए हैं, तो मैं इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस तरीके से बच्चों का आकलन करने के बाद ग्रुप निर्धारण करना है। ग्रुप A, B, C में बच्चों को डिवाइड करना है, कितने % मार्क्स पाने वाले बच्चों को कौन से ग्रुप में रखा जाएगा। इन सभी की जानकारी का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पे जा करके उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और रही बात आकलन प्रपत्र की, आकलन प्रपत्र की प्ले लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 के सभी विषयों के आकलन प्रपत्र ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं उस जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसको वहाँ से यूज़ करके उनका यूज़ करके अपने बच्चों का आकलन करें और अपने बच्चों का ग्रुप निर्धारण करें और फिर उसी के आधार पर ध्यान आकर्षण शिविर चलाएं। और ध्यान आकर्षण शिविर चलाने के बाद जिन बच्चों को रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत होगी उनको रिमीडियल टीचिंग दें। इसके बाद है शिक्षक डायरी कैसे भरेंगे। तो अब आते हैं हम दूसरे, ये पॉइंट ये तो हो गया हमारा कि हमें विद्यालय खुलने पर क्या क्या कार्य करने हैं। अब आते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, जो है हमारा शिक्षक डायरी कैसे भरे। यानी जब विद्यालय खुल गए हैं तो अब शिक्षक डायरी में क्या क्या हमें चेंजेस करने होंगे। अब तक तो हम DDUP के कार्यक्रम, ई कंटेंट, ये सब उतार देते थे और अपने थोड़ा प्रेशर हमारे ऊपर कम था कि जो कार्य आ रहा है हम वही कर रहे हैं। लेकिन अब हमें इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना होगा। जो भी कार्य हम करेंगे उनको किस तरीके से मेंशन करेंगे, आइए हम देखते हैं। शिक्षक डायरी बनाते समय निम्न बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे और अपनी शिक्षक डायरी बनाएंगे। आकलन या ग्रुप निर्धारण को भी मेंशन करें। अब इसका मतलब ये है कि आप जिस दिन, एक दिन में कितने बच्चों का आकलन कर रहे हैं, वो सभी हम अपनी डायरी में मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आज हमने 4 बच्चों का आकलन किया, तो हम उसको लिखेंगे आज हमने 4 बच्चों का गणित में आकलन किया, साइंस में आकलन किया, हिंदी में आकलन किया, जो भी आकलन आपने किया और बच्चों का ग्रुप निर्धारण किया, इसको आप अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन करेंगे। जिस दिन जो सामग्री पढ़ाएंगे वही मेंशन करें, उस दिन का पूरा ई कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आप
सभी कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो आप उस दिन सभी कक्षाओं में अगर पढ़ा पाते हैं तो सभी के नाम मेंशन कीजिए। अगर नहीं पढ़ा पाते हैं, किसी कक्षा में आप कुछ और कार्य कराते हैं या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप उसको मेंशन कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है उस दिन ई कंटेंट में जितने सामग्री आई है उन सभी को आप उन कक्षाओं के लिए मेंशन करें। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट मेंशन कीजिएगा और जो आप कक्षा में करा रहे हो वो मेंशन कीजिएगा। अगर आप उस दिन कुछ नहीं कराते हो, आप सिर्फ आकलन करते हो, तो आपको सिर्फ सीधे ई कंटेंट लिख देना है, उस सामग्री का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है DDUP कार्यक्रम मेंशन नहीं करना है, क्योंकि हमारे बच्चे न उस लेवल पर हैं और ना ही कार्यक्रम के समय पर टीवी देखने के लिए उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि अब हमारे बच्चे, देखिए अब 2 साल हो गए हैं कोरोना के महामारी के चलते, हमारे बच्चों का जो अधिगम स्तर है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। अभी मैंने जो बच्चे आए हैं जो अच्छे से भाग, भिन्न और बड़े बड़े सवाल करते थे, वो बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच चुके हैं। हासिल का जोड़ तक भी बच्चे सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका अधिगम स्तर इस लेवल पे पहुंच चुका है, तो वो उस लेवल पर नहीं है कि जो DDUP पर सब्जेक्ट अनुसार कार्यक्रम आ रहा है उनके लर्निंग आउटकम को पा सकें। तो वो वैसे भी उनके यूज़ का नहीं है, और स्कूल का समय होता है 8 से 2 का, तो इसी बीच सारे कार्यक्रम आते हैं, तो बच्चे ना DDUP के कार्यक्रम देख पाएंगे और ना उनके वो लर्निंग आउटकम्स के लेवल के हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको अपनी डायरी में मेंशन नहीं करना है। लेकिन अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो इसको आप अपने बच्चों को एज ए वीडियो दिखा सकते हो। जैसे आपको कोई टॉपिक समझाना है तो आप उसका वीडियो बच्चों को दिखा दीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए गणित में आप गुणा सिखा रहे हो, तो आप गुणा का जो है वो वीडियो बच्चों को दिखा सकते हो। जैसे विज्ञान में आप कोई पार्ट पढ़ा रहे हो तो उसका वीडियो बच्चों को दिखा सकते हो। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी शिक्षक डायरी बनानी है। तो चलिए देखते हैं मैंने शिक्षक डायरी अपनी किस तरीके से भरी है, उस पर एक नज़र डालते हैं। फ्रेंड्स, ये आज की मेरी शिक्षक डायरी है जो मैंने अपनी कक्षा में भरी है, तो उसको चलिए देख लेते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 25 8 दिन बुधवार। ई कंटेंट में मैंने सिर्फ जो ई कंटेंट आया है उसमें से सिर्फ विज्ञान में ऊर्जा पढ़ाया कक्षा 7 के बच्चों को, तो मैंने उसका लर्निंग आउटकम लिख लिया है इस तरीके से। उसके बाद सभी विषय, यहाँ पर हम डाल देंगे सभी विषय का आकलन करना है हमें और ग्रुप निर्धारण करना है। ये एक पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वी लर्न इंग्लिश का एपिसोड 66 और रेडा लॉन्ग की कहानी चलो किताबें खरीदने, इस तरीके से हमने मेंशन किया है। इसके बाद है सभी लिंक ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, बच्चों को विज्ञान में पाठ पढ़ाया जाएगा, समूह में चर्चा कराई जाएगी तथा बच्चों को अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा। बच्चों का आकलन भी किया जाएगा तथा आकलन के बाद समूह निर्धारण भी किया जाएगा। ये हमारी एक दिन पहले की कार्य योजना है जो हमें मेंशन करनी है। रीना लॉन्ग ऐप व WLE की सामग्री भी दिखाई जाएगी। अब देखते हैं हम क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वयं आकलन क्या है। गणित में 2 बच्चों का आकलन किया गया तथा शेष बच्चों का आकलन कल किया जाएगा। तो अगर इसको आप यहाँ पे एक कार्य योजना के रूप में मेंशन करते हो और यहाँ पे आप बता दोगे कि आपने कितने बच्चों का आकलन कर लिया है, किस विषय में कर लिया, और चाहे तो आप यहाँ पे ग्रुप निर्धारण भी कर सकते हैं कि कितने बच्चे कौन से ग्रुप में हैं, या इसका आप एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करके रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ बच्चों का नंबर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास था कि आपको मैं इस चीज़ से अवगत करा दूँ कि पहले भी विद्यालय खुले थे तो हम लोगों को आकलन पर विशेष जोर दिया जा रहा था, तो समय रहते हम लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों का आकलन करके हमें ग्रुप निर्धारण कर लेनी चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपने बच्चों के अधिगम स्तर को उठाने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे थोड़ा प्रोग्रेस कर सकें। क्योंकि समय की जो भी मांग है वो यही है कि हमें बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास था कि किस तरीके से हमें डायरी बनानी है, और आकलन प्रपत्र के लिए मैं प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और साथ ही कि हमें ध्यान आकर्षण शिविर में ग्रुप निर्धारण है वो किस तरीके से करना है उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अब समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।